कल सबसे पहले हमने बिंदु के बारे में जाना। बिंदु एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी ना तो लंबाई होती, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, मतलब त्रिज्या नगण्य होती है। बिंदु जीरो भी में होता है क्योंकि इसकी ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती। बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही आदर्श होगा। कुछ बिंदु के बारे में हमने पॉइंट पढ़े, उसके बाद हमने रेखा के बारे में पढ़ा। रेखा एक भी होती है, बिंदुओं का समुच्चय होता है, पथ होता है, इसकी केवल लंबाई होती है, इसलिए रेखा। बिंदु के बाद हमने क्या पढ़ा? रेखा पढ़ा। रेखा एक भी होती है, कम से कम दो बिंदुओं की हमें रेखा के लिए आवश्यकता होगी। रेखाओं के प्रकार पढ़े। रेखाओं के प्रकार में सबसे पहला हमने प्रकार पढ़ा। सबसे पहले हमने प्रकार पढ़ा समांतर रेखा। ठीक है, उनके बीच की लंबवत दूरी समान रहती है, 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद लंबवत रेखा, ठीक है, ये रेखा पढ़ी अपन ने। फिर तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। उसके बाद हमने पढ़ी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और हमने पढ़ी संगामी रेखा। तो ये संगामी रेखा, इस तरीके से हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, कई सारे पॉइंट पढ़ाए थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है कल की क्लास को, वो कल की क्लास को देख लें, जिससे आपको छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हो जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं कोण। साथियों, सबसे पहले हम कोण के बारे में चर्चा करें तो कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? पहले परिभाषा की बात करते हैं। कोण क्या होता है ना? कोण, कोण क्या होता है? कोण दो किरणों के मध्य झुकाव, दो किरणों के मध्य झुकाव, दो किरणों, दो किरणों के मध्य झुकाव, दो किरणों के मध्य जो झुकाव होता है ना, उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से ये एक किरण हो गई ए, और ये इसका ओ और बी। ओ ए और ए ओ बी क्या हुई? किरण। ओ ए और ओ बी दो किरण हुई। क्या हुई? दो किरण है। ओ ए और ए बी दो किरण है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ओ है ना, वो कोण का शीर्ष कहलाएगा। कोण का शीर्ष जो वेनिस्ट बिंदु होगा, वेनिस्ट होगा, उसको कोण का शीर्ष कहेंगे, मतलब कोण ओ पर बनेगा। ठीक है। और ये जो ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये हो गई कोण की रेखाएं, कोण की भुजाएं, कोण की भुजाएं हो गई। ये क्या हो गई? कोण की भुजाएं। ये ध्यान रखें। तो दो किरणों के मध्य झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। कोण ओ ए और ओ बी दो किरण हो गई। ठीक है। और ओ जो दोनों के मध्य का बिंदु हो, दोनों में कॉमन होगा, उसको कोण का शीर्ष कहते हैं। उसको कोण का क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। और ओ ए और ओ बी दो भुजा कहलाएंगी फिर इस कोण की। अच्छा, इस कोण को मैं या तो ए ओ बी बोलूंगा, जिस बिंदु पर कोण बनता है ना, जिस शीर्ष पर, उसको बीच में लिखते हैं, या इसको क्या बोलेंगे? बी ओ ए। ये ध्यान रखेंगे। जिस बिंदु पर या से शीर्ष पर कोण बनता है, उसको हम हमेशा क्या लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। ठीक है। तो ये कोण हो गया। कोण क्या होता है? दो किरणों के मध्य झुकाव होता है। और ये ओ जो है ना, इसका शीर्ष कहलाएगा। ए और ओ बी इसकी भुजा कहलाएंगी। और इसको कोण या तो ए ओ बी बोलेंगे, या इस कोण को बी ओ ए बोला जाएगा। इसके बाद अपन बात करें कोणों के। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के प्रकार। तो अपने जो अगली हेडिंग रहेगी वो क्या रहने वाली है? कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में जो पहला प्रकार चलेगा वो चलेगा न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। अच्छा, न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री से कैसा हो? कम। 90 डिग्री से कोण कम, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। दूसरा जो है उसको बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। फिक्स 90 डिग्री का होगा, जो करेक्ट 90 डिग्री का होगा उसको क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। तीसरा जो होता है अधिक कोण होता है।
कौन सा कोण होता है? अधिक कोण। ये अधिक कोण होता है 90 से तो ज़्यादा होगा, 90 से ज़्यादा, ये मान लो थीटा हो गया, और 180 से कम। ऐसा कोण 90 से ज़्यादा, जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम, 90 से ज़्यादा 180 से कम हो, उसको अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो न्यून कोण किसको कहेंगे? बताइए, न्यून कोण कहेंगे जो 90 से कम हो। समकोण किसे कहा जाएगा? जो फिक्स 90 डिग्री का हो। तीसरा हो गया अधिक कोण। चौथा क्या होगा? सरल कोण। कौन सा? सरल कोण, जिसको हम ऋजु कोण भी कहते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण, ऋजु कोण है ना, इस तरीके से ऋजु। सरल कोण या ऋजु कोण। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, वह कोण जो कितनी डिग्री का हो? 180 डिग्री का हो, उसको सरल या ऋजु कोण कहा जाता है। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का होता है, उसको सरल कोण या ऋजु कोण कहा जाता है। और पांचवा आएगा कौन सा? वृहत कोण, जिसको बृहद कोण बोलेंगे। क्या? बृहद कोण, बृहद कोण। ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, उसको कहते हैं बृहद कोण। और छठवा जो होता है वो कहलाता है पूर्ण कोण। कौन सा कोण? पूर्ण कोण। ठीक है, बृहद कोण का दूसरा नाम प्रतिवर्त कोण भी होता है। बृहद कोण का जो दूसरा नाम होता है वो प्रतिवर्त कोण भी होता है ना। बृहद कोण या प्रतिवर्त कोण 180 से ज्यादा और 360 से कम जो कोण होता है, उसको बृहद कोण या प्रतिवर्त कोण कहते हैं। कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? पूर्ण कोण, जो 360 डिग्री का हो। ऐसा कोण जो 360 डिग्री का हो, उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो कोणों के प्रकार में सबसे पहला अपन जाना न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। दूसरा कोण होता है समकोण, 90 डिग्री का। अधिक कोण होता है 90 से तो ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होता है, उसको अधिक कोण कहते हैं। सरल या ऋजु कोण जो करेक्ट 180 डिग्री का होता है। वृहद कोण 180 से ज़्यादा 360 से कम, 180 से ज़्यादा 360 के कम कोण को वृहद कोण या प्रतिवर्त कोण भी कहते हैं। वृहद कोण या प्रतिवर्त कोण, प्रतिवर्त कोण, वृहद कोण या प्रतिवर्त कोण भी कहते हैं। और 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, पूर्ण कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कोणों में संबंध। कोणों में संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं कुछ कोणों में संबंध। तो सबसे पहला इसमें जो दो कोण चलते हैं, एक होता है, पहला होता है पूरक कोण। पूरक कोण जिसको परिपूरक भी कहते हैं, जिसको परिपूरक या कोटि पूरक भी कहते हैं। परिपूरक या कोटि पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री। कौन सा? कंप्लीमेंट्री एंगल है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण या परिपूरक। अगर दो कोण ऐसे होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, जैसे एक कोण हो गया ये अल्फा, दूसरा कोण हो गया बीटा। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको क्या कहते हैं? पूरक कोण या परिपूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहा जाता है। दूसरा जो होता है, अगला जो होता है ना, वो होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, इसको अनुपूरक भी कहते हैं। समपूरक को अनुपूरक भी कहते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। आप ऐसे ध्यान रखते हो, एस से एस मिला देना, सप्लीमेंट्री। तो कम समपूरक कोण या अनुपूरक कोण, ये क्या होते हैं भाइयों? ये वो कोण होते हैं, ऐसे दो कोण
जिनका योग 180 डिग्री होता है, जैसे सपोज करो x ये y, तो इन दोनों का जो योग होगा x प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा। दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, वो कहलाएगा समपूरक कोण। तो पूरक कोण कौन से? दो कोणों का योग 90, समपूरक कोण 180 डिग्री। उसके बाद अपन करें बात रेखिक युग्म, ठीक है। लीनियर पेयर आपने देखा होगा, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, रेखिक युग्म क्या होता है? जैसे कोई लाइन होती है, उस पर जो एक ही तरफ जितने भी कोण बने होते हैं ना, लाइन के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो ऐसे दो कोण जिनका, ऐसे दो आसन्न कोण, ऐसे दो आसन्न कोण, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, जिनका योग 180 होगा। जैसे a प्लस बी दोनों कोणों को मैं ऐड करूं तो 180 डिग्री हो गया। अच्छा, भी आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ से कि आसन्न कोण किसे कहते हैं, तो जान लो भाइयों आसन्न कोण किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट भी है आसन्न कोण। जैसे सपोज करो ये इस तरीके से है ना, इसको नाम दे दूं मैं ए ओ, और ये सपोज करो बी रेखा हो गई, और ये हो गई सी। तो इस पर एक कोण तो ये बनना है, सपोज करो एल्फा। दूसरा जो कोण बनना है बीटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कुछ शर्त होती है। पहली शर्त ये होती है कि एक भुजा कॉमन होगी। एक भुजा कैसी होगी? एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। एक भुजा कैसी होगी? उभयनिष्ठ होगी। दूसरा है ना, जो कोण बनना है ना, कोण, दोनों कोणों में एक शीर्ष कॉमन होगा, एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ होगा। एक शीर्ष भी क्या होगा? उभयनिष्ठ। और नंबर 3, देखो जो उभयनिष्ठ भुजा है ना, उभयनिष्ठ भुजा, तो ये ध्यान रखेंगे इसके दोनों तरफ एक एक भुजा होगी, है ना। उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो भुजा है ना, वो एक तरफ, एक तो इसके राइट में होगी और एक इसके लेफ्ट में होगी, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ लाइन होगी, दोनों तरफ भुजा होगी। तीनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। जैसे एक भुजा उभयनिष्ठ, तो ऐसी कौन सी भुजा है जो सर दोनों में आ रही है? ओ बी सर, दो भी, जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, जो मैं पेन चला रहा हूँ, ये वाली जो रेखा है ओ बी, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये इस बीटा कोण में भी अपना साथ दे रही है और अल्फा में भी। तो एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। एक शीर्ष कोण उभयनिष्ठ होगा जिस पर कोण बनना है ना। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कोण कौन से शीर्ष पे बनना है? ओ पर। तो ये जो ओ है ना, दोनों में आएगा। जैसे ए ओ बी को लेंगे, ए ओ बी कोण को लेंगे तो भी बिंदु ओ आएगा, और सी ओ बी को भी लेंगे तो भी आएगा। तो जो कोण बनना है ना जिस बिंदु पर, वो दोनों में कॉमन होगा। अच्छा, उभयनिष्ठ भुजा के एक तो दोनों तरफ भुजा होगी, एक भुजा ये होगी, दूसरी साइड इधर होगी, दोनों साइड भुजा हो, उसको कहते हैं अपन आसन्न कोण, ठीक है। तो ये कहलाता है कौन सा कोण? आसन्न कोण। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो हमें ध्यान रखनी है, जिसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा रीट में, आप देखोगे तो, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जब दो समांतर भुजाओं को, जब दो समांतर भुजाओं को, जब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, जब दो समांतर भुजाओं को
तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कोण, ये आपके लिए अहम रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे ये एक रेखा हो गई जिसका नाम है ए बी, और ये एक रेखा हो गई सी डी। अच्छा, यहाँ पर ए बी जो है ना वो समांतर है किसके, सी डी के। ये ए बी और सी डी आपस में समांतर रेखा है। और यहाँ पर जो ई एफ रेखा हो गई, ये वाली ई ये हो गया और एफ ये हो गया। ई एफ रेखा कैसी हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो यहाँ पर 8 प्रकार के कोण बनेंगे। पहला कोण, दूसरा कोण, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, 6, 7 और 8। इस तरीके से 8 कोण बनेंगे। ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाएगा। कौन से कोण बराबर होंगे वो मैं सब बताऊंगा। इनमें जो सबसे पहला कोण होगा वो होगा संगत कोण। कैसा होगा, संगत कोण। ठीक है। अच्छा, संगत का मतलब हो गया एक जैसे, जैसे ये एक कोण एक है ना, ये कोण एक है तो इसका संगत कौन होगा भाई, ये भुजा के ऊपर बनना है। इधर भुजा के ऊपर कौन सा बनना है, 5। तो कोण 1 बराबर कोण 5 के होगा, ये संगत कोण हो गए। ऐसे ही यहाँ पर इधर की तरफ देखिए, ये 3 भुजा के नीचे है। संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम होते हैं। कोण 3 जो है ना वो किसके बराबर होगा, 7 के। ये 7 है। कोण 3 बराबर किसके, कोण 7 के, क्योंकि ये संगत कोण बराबर है। इसी तरीके से कोण 2, जो कोण 2 है ना वो किसके बराबर होगा, 2 के संगत कौन सा है, कोण 6। इसी तरीके से कोण 4, कोण 4 बराबर है किसके, कोण 8 के। तो ये सभी संगत कोण हैं। ऊपर ऊपर वाले के बराबर होगा, नीचे नीचे वाले के बराबर होगा। इधर भी ऊपर ऊपर वाले के बराबर होगा, नीचे नीचे के। तो ये सभी क्या हो गए, संगत कोण हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और ये संगत जो कोण होते हैं वो सभी संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा आ गया, अगला आ गया एकांतर कोण। एकांतर कोण भाई जेड जैसी शेप देखनी है आपको इसके लिए। बस जहां पर ये टर्न ले रहा है जेड, वहां पर ये एंगल एक दूसरे के कैसे होंगे, सेम। अब ये जेड कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये जेड कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, एन टाइप से, एन या जेड। और अगला ये जेड इस तरीके से हो सकता है। जेड या एन कैसे भी हो, वहां से टर्न ले रहा है, वहां से क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें, 3 किसके बराबर होगा, 6 के। क्योंकि देखो ये 3 यहाँ से टर्न ले रहा है, इस जेड की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली जेड की। जहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है ना वहाँ वहाँ देखना है आप लोगों को। तो इस तरीके से कोण 3 बराबर किसके होगा, कोण 6 के। ऐसे इधर से भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा भाई। 4 बराबर किसके होगा, 7 के। सॉरी, कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 3 किसके बराबर हो गया, 6 के। और 4 बराबर किसके होगा, 5 के। तो कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 5 के। ये एकांतर कोण हो गए। 3 पे टर्न लिया, 6 पे लिया, 4 पे लिया, 5 पर। ये एकांतर कोण हो गए। और एकांतर कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो संगत कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। अब तिर्यक रेखा के एक और बात है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने होने चाहिए। अंतः कोण कोणों का योग, अंतः कोणों का योग हमेशा
अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग, जैसे ये अपनी एक तिर्यक रेखा है इस तरीके से, तो इसके एक ही तरफ या तो इधर की साइड अंदर बनने हो या इधर की साइड। तो इधर की साइड जो कोण बनना है वो 3 बनना है और 5। तो कोण 3 प्लस कोण 5, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से यहाँ से कोण 4 बनना है, ये कोण 4 है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 4 बनना है और ये वाला कोण कितना है? 6। तो कोण 4 प्लस कोण 6, ये कितना होगा? 180 डिग्री, ये कहलाएगा। इनमें से 110 100% एक क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा काटेगी तो इस तरीके से कोण बनते हैं। यहाँ पर संगत कोण ऊपर ऊपर एक ही साइड में, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे का बराबर होता है। ये बराबर हो गए कोण 1 5 के हो गया, 3 7 के हो गया, 2 6 के, 4 8 के। दूसरा एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं जेड जैसा से। 3 किसके बराबर हो गया? ये 3, ये 3 इस तरीके से 6 के बराबर हो गया। 4 किसके बराबर हो गया? 5 के, ये बराबर हो गया, है ना। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब 3 में 5 जोड़ोगे तो 180 आएगा और 4 में 6 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा? 180 आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आज की क्लास का मैं थोड़ा सा रिवाइड कर दूं। सबसे कल हमने पढ़ा था रेखाओं के बिंदु के बारे में। सबसे पहले बिंदु के बाद हम रेखाओं पर पढ़ी। रेखाएं हमने 5 प्रकार की पढ़ी। उसके बाद कोण पढ़ा, कोण कैसे होता है, कौन से बिंदु पर बनता है, कौन सी भुजा कहलाती है, कौन सा इसका शीर्ष कहलाता है, उसकी चर्चा करी हमने। उसके बाद हम कोणों के प्रकार पे आए। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल या ऋजु कोण, वृत्त कोण या प्रतिवर्त कोण, फिर कंप्लीट एंगल। न्यून कोण 90 से कम, समकोण 90 डिग्री का, अधिक कोण 90 से ज़्यादा 180 से कम, सरल कोण 180 का, और वृत्त कोण 180 से ज़्यादा 360 से कम, 360 का पूर्ण कोण। अच्छा, कोणों में संबंध होते हैं। सबसे पहला जो संबंध है वो पूरक कोण है। कौन सा है? पूरक। पूरक को हम परिपूरक या कोटि पूरक भी कहते हैं। पूरक कोण को हम परिपूरक कोण या कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। ये वो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। दूसरे होते हैं अनुपूरक या संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, जिनका योग 180 डिग्री होता है। फिर हमने पढ़ा रेखीय योग। ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, आसन्न कोण किसे कहते हैं? जिसमें एक भुजा कॉमन होती है, जिस पर कोण बनना होता है वो शीर्ष वेनिस्ट होता है, दोनों में होगा, ठीक है। वो शीर्ष दोनों में होगा हो, और वेनिस्ट भुजा के तरफ भी एक रेखा होगी और दूसरी तरफ भी एक रेखा होगी। मतलब वेनिस्ट रेखा बीच में होगी, कहाँ पर होगी? बीच में। दो समांतर रेखाओं तिर्यक रेखा काटी तो इस तरीके से कोण बनते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने एक कोण है, ये दो समांतर रेखा है, एक समांतर रेखा ये, एक समांतर रेखा ये। पहली आ गई ए, दूसरी आ गई बी, अगली आ गई सी, अगली आ गई डी, और तिर्यक रेखा आ गई ये। दो समांतर रेखा हो गई, ये होगी तुम्हारी सपोज करो तिर्यक रेखा। एक बार मैं फिर से बनाता हूँ, है ना। ये दो समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, और ये ई एफ हो गया। यहाँ पर ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे आपको कोई एक कोण दे दिया, मान लो ये दे दिया 50 का, तो आपको क्या निकालना है? ये ए का मान निकालना है,
ये बी निकालना है आप लोगों को, सी की वैल्यू भी निकालनी है आप लोगों को, डी की वैल्यू भी निकालनी है आप लोगों को, ई की वैल्यू भी निकालनी है आप लोगों को, एफ की वैल्यू भी निकालनी है आप लोगों को, और जी ये सब वैल्यू निकालनी है। ए का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है, एफ का मान ज्ञात करना है, और जी का मान भी ज्ञात करना है। अगर ये 50 है तो साथियों सबसे पहले अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। मैंने आपको प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ाई थी, प्रतिच्छेदी रेखा ध्यान है, प्रतिच्छेदी रेखा वहां पर मैंने बताया था कि शीर्ष सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण कैसे होते हैं बताओ, बराबर होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अगर ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण, तो ये 50 हो गया। अच्छा ये 50 है तो ये कितना होगा 130, क्योंकि एक ही रेखा पर बने, अगर एक ही सरल रेखा होती है तो उनका योग 180 होता है। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, है ना, क्योंकि सम्मुख वो रेखा के युग्म हो जाएंगे ये, है ना, इनका एक ही रेखा बने कोणों का योग 180। जब भी ये कितना हो गया 130, तो आपको इसको ऐसे ले सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर बी 130 है, सी 130, ए 130 है तो बी भी 130 हो जाएगा। 130 सम्मुख कोण, ये इसके बराबर हो जाएगा, ए और सी सम्मुख कोण हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये 130 हो गया आपका, तो ये 50 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये 50 बताओ, कोई भी कंसेप्ट लगा लो, ये दोनों कैसे हो गए संगत कोण, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर है 50 और ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये कितना आएगा 50, ये 50 आएगा। अगर ये 50 है तो एफ कोण इसके बराबर, एफ कोण इसके क्या हो गया सम्मुख, सम्मुख हो गया, तो ये भी 50 आएगा। एफ कोण हो गया कैसा, इसका सम्मुख हो गया, तो ये भी 50 आएगा। एफ कोण को भी क्या लिख दोगे तुम 50। अच्छा ये कितना आएगा 130 आएगा। आंतरिक कोणों का योग 180, इन दोनों का योग 180 आएगा। ये अगर 50 हो गया तो 130 आएगा, कितना आएगा 130, कौन सा ये ई 130 आएगा, और ये 130 आएगा तो ये भी 130 आएगा जी, क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण हो गया। ई और जी आपस में कैसे हो गए सम्मुख कोण। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोण हो गए। अब साथियों आपके लिए क्वेश्चन भी कुछ कराऊंगा, ठीक है, तो कल रखेंगे, कल में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।